तो यो व्हाट इज अप। तो आज सीन ऐसा है कि बॉट का जो हेडफोन है, ये गेमिंग वाला इमोर्टल सीरीज का, जो कि एक हाइब्रिड हेडफोन बोलकर मार्केट में लॉन्च हुआ है, इसके कई सारे मिथ है कि ये क्या है, ये कैसे है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड है और भी बहुत सारी चीज़ें है इसमें, जो हम आज की वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे और रिव्यू भी करेंगे। ठीक है, अनबॉक्स तो वैसे हमने कर दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए फिर से एक बार कर देंगे। ठीक है, पैक करेंगे। तो ये है हमारा बॉट का आई एम सीरीज़ का हेडफोन, जो इमोर्टल सीरीज़ में जिसका IM300 जिसका मॉडल नेम है, और जो आता है। अब हमने इसे अनबॉक्स किया, इसके अंदर एक हमारा हेडफोन निकलता है। ठीक है, जो ऐसे इसमें आता है, और इसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें निकलती है, मतलब पेपर है, और हमने इसको अनबॉक्स कर दिया था तो उस हिसाब से ही काम कर देखेंगे हम। इसके साथ हमें एक टाइप सी केबल मिली थी, ये आप देख सकते हो, ये टाइप सी केबल, दो केबल मिलती है इसके साथ, एक टाइप सी और दूसरी होती है हमारी USB टू टाइप सी। ठीक है, इसमें जो है इसका जो इनपुट है माइक इनपुट, तो इसका माइक इनपुट 3.5 mm जैक नहीं है, इसका माइक इनपुट जो है वो है USB टाइप सी। ठीक है, तो इस हेडफोन तो इस हेडफोन के अंदर हमें सबसे पहले तो एक माइक के ऑन ऑफ का खटका देखने को मिलता है, इससे हम माइक बंद या चालू कर सकते हैं। ये व्हील जो है ये साउंड व्हील है, इससे आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो है इनपुट है और ये माइक इनपुट है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये 3.5 mm में हम 3.5 mm का जो माइक इनपुट है, इसके अंदर हम ऑक्स डालकर चला देंगे, तो वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, कि अगर आपको ऑक्स से चलाना है तो आपको टाइप सी टू 3.5 mm वाला एक जैक लेना पड़ेगा, तो मे भी शायद चल जाए और मे भी ना चले। ठीक है, अभी तो आप में से किसी का चल जाए तो बता देना। ठीक है, अब आप इसकी क्वालिटी तो देख ही सकते हो कि क्वालिटी कैसी है। इसमें आपको कुशन्स भी अच्छे नरम हैं इसके, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप इसको ऐसे कान पर लगाते हो, ये देखो, एक तो ये सबसे पहले पैसिव नॉइस कैंसिल कर देता है, हमारा पैसिव नॉइस कैंसलेशन हो जाता है। और जैसे इसकी फिटिंग है, जैसे ये बैठता है कानों के ऊपर, उसके वजह से क्या होता है, ये बहुत आरामदायक है। मतलब ये जिस तरह से हमारे कानों पर बैठता है टेढ़ा होकर, उससे क्या होता है, हमारे पूरे कान कवर हो जाते हैं। अब हेडफोन्स के अंदर दो टाइप के हेडफोन आते हैं, एक होते हैं ऑन ईयर जिसमें जो हमारे कानों के ऊपर बैठते हैं, और एक होते हैं हमारे कानों को पूरी तरह से कवर करते हैं। तो ये दूसरे वाले में आता है, ये हमारे कान को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ठीक है, और इसकी माइक क्वालिटी वगैरह भी ठीक ठाक है। दोनों भी माइक की क्वालिटी ठीक है, जैसी एक हेडफोन में होती है वैसी है। एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन जैसी तो नहीं मिलेगी क्वालिटी इसकी, नॉर्मली मिलेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको मिला था एक इसके जो इस पन्नी के अंदर हमें सारी चीज़ें आई थी, वायर वगैरह, इसके सब चीज़ें, हेडफोन वगैरह। ठीक है, जो इसका बूम माइक है जो अलग से मिलता है बॉट के इसके साथ, तो वो सब चीज़ें इसमें आई थी। अब एज़ यूजुअल इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी पेपर है। पेपर इतनी नहीं होना चाहिए, QR कोड, एक QR कोड में भी काम हो जाएगा, और वो QR कोड बॉक्स के अंदर भी होगा तो चलेगा। अब इतने डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत है, इतने सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें और डॉक्यूमेंट्स है और पता नहीं क्या क्या है, इतना पेपर की ज़रूरत नहीं है। एक QR कोड अगर बॉक्स के ऊपर भी होगा, बॉक्स के ऊपर या बॉक्स के अंदर कहीं भी होगा, तो उससे भी सारा काम हो जाएगा। ऐप वगैरह डाउनलोड हो जाएंगे, जो भी मैनुअल है मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाएगी। हेडफोन है, अगर आपको इसको मोबाइल में यूज़ करना है तो जो मोबाइल डायरेक्ट टाइप सी सपोर्ट करते हैं उसमें डायरेक्ट चल जाएगा, लेकिन जिसमें 3.5 mm जैक है तो आपको उसको OTG ऑन करके इसको चला सकते हो। लेकिन आईफोन वगैरह में इसका थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लाइटनिंग टू टाइप सी जो हमारा आईफोन का चार्जर होता है, उससे आप चलाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ। ठीक है, तो नहीं चलेगा ये बिल्कुल उससे। अगर आप ये ट्राई कर सकते हो कि आईफोन का जो अडेप्टर आता है जो 3.5 mm में कन्वर्ट करता है, तो आप टाइप सी टू 3.5 mm का जो वायर है उससे एक बार ट्राई कर सकते हो कि आईफोन में चलेगा या नहीं। ये हाइब्रिड इस सेंस में है कि ये गेमिंग भी है और म्यूजिक भी है, इसमें दो मोड दिए हुए हैं। आप सकते हो इसमें जो ये स्विच है, इस स्विच से आप गेमिंग प्लस जो दूसरा मोड है गेमिंग मोड भी, और जो मीडिया कंजम्पशन हम करते हैं वो दूसरे मोड से होगा, और पहले मोड से गेमिंग होगी। ठीक है, गेमिंग वगैरह के लिए डायनामिक, जो इसमें वर्चुअल 7.1 वर्चुअल 3D सराउंड साउंड को सपोर्ट करता है, लेकिन वर्चुअल है।
अब वर्चुअल और रियल में फ़र्क होता ही है और फ़र्क पड़ता ही है जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एकदम से समझ में नहीं आता है, लेकिन जो यूज़ करता है उसको बिल्कुल समझ में आता है। या आप जब चेंज करोगे वर्चुअल से रियल पे, रियल से वर्चुअल पे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं। ये ऊपर आ जाएगा और ये माइक ऐसे आ जाएगा। और ये देखो, ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है। इस एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, वो सॉरी मैंने गलत वाला नहीं, चलिए ठीक है। ये टाइप सी केबल है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो 3.5 mm जैक भी है और वो भी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें OTG से अब डायरेक्ट लगाएंगे, हम नहीं बताएगा हेडफोन, ठीक है। अब हम इसमें जैसे ही इसका OTG ऑन कर देंगे, देखिए ये हेडफोन चालू हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अब OTG हम जैसे ही बंद करेंगे हेडफोन बंद हो गया, OTG चालू, हेडफोन वापस चालू, ठीक है। तो इसके कलर्स वगैरह कुछ ऐसे ही है। ब्रीदिंग RGB भी है इसमें, जिसको हम बंद भी कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं, ठीक है। और साउंड, ठीक है। हम्म, तो जब हम, ठीक है, जब हम इसका वो वाला बटन प्रेस करते हैं जिससे इसकी मोड चेंज होता है, तो इसमें एक टी और शू ऐसी आवाज आती है, अजीब सी आवाज है, पता है मुझे भी। तो इसमें क्या होता है कि आप जब, तो इसमें दो मोड पे चलता है। एक टी में जो है ये सादे पे चलेगा और शू में जो है ये गेमिंग मोड पे चले जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हाइब्रिड है, ये वायर प्लस वायरलेस में हाइब्रिड नहीं है, ये गेम प्लस म्यूजिक इस तरह से हाइब्रिड में है, ठीक है। गेम प्लस आप मीडिया कंजम्पशन कर सकते हो इसमें, इस तरह से हाइब्रिड है। देखो, आपको अगर बोट की ब्रांडिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तभी ये हेडफोन ठीक है। लेकिन 1900 से, ये 1900 से 2200 के बीच में बोट की वेबसाइट पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, किसी भी हमारे सेलिंग वेबसाइट पे वेरी करता रहता है। मैंने बोट से मंगाया था, बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उस पे वैसे जो मिला था, तो उस पे से 2000 में मिला था, बहुत ही घटिया पैकेजिंग में आया था। इसको कुशनिंग वगैरह नहीं थी, बस बॉक्स आ गया था और बॉक्स के अंदर एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स था, ठीक है। तो अगर अगर कोई बोर्ड से देख रहा है, ये पैकेजिंग अच्छी करो, कुशनिंग डालो, थोड़ा तो खर्चा करो, पेपर कम करो और कुशनिंग करो। हेडफोन लॉन्ग टर्म में तो अच्छे हैं, लेकिन आपको 2000 से 2000 की रेंज में और भी अच्छे हेडफोन मिल जाएंगे। लेकिन आपको बोट की ब्रांडिंग चाहिए, प्लस बोट का सपोर्ट वगैरह, ये सब चीज़ें, एक ब्रांड भी होता है ना, तो उस हिसाब से अगर आपको ये लेना है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन 2000 की रेंज में आपको दूसरी भी और अच्छे हेडफोन्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये कोई पेड रिव्यू या पेड अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं थी, बस ऐसे ही मैंने लिया था, तो आप लोगों को सोचा कि आप लोगों तक बता दूं, ठीक है। तो हमारे लगभग प्रोडक्ट वैसे ही होते हैं कि हम लेते हैं या फिर हम ऐसे ही रिव्यू कर देते हैं, वो पेड रिव्यू नहीं होते हैं। पेड रिव्यू भी होता है तो आपको बता देते हैं कि पेड है नहीं है, ये सब चीज़ें हम पहले वीडियो में क्लियर रखते हैं, ठीक है। ये सब तो पता है आप लोगों को। वर्चुअल सराउंड साउंड कैसा है? वर्चुअल सराउंड साउंड ठीक है, मतलब अच्छा है, एक 2000 की रेंज को सेटिस्फाई करता है वर्चुअल सराउंड साउंड भी, और इसकी बाकी दूसरी क्वालिटीज भी 2000 की रेंज को सेटिस्फाई करती है। लॉन्ग टर्म में ठीक है। और जो डायनेमिक मोड है उसमें आप ज़्यादा आवाज़ में नहीं सुन सकते, मीडिया कंजम्पशन आप जो भी कर रहे हैं वो ज़्यादा आवाज़ में आप नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे जो स्टैटिक मोड है जिसमें समझो जो मीडिया कंजम्पशन के लिए ही है, उसमें आप कर सकते हो। तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा रिव्यू और पसंद आया होगा। तो कुछ भी रह गया होगा तो कमेंट कर लेना, कुछ भी सवाल है तो कमेंट कर लेना, और बता देना कि कोई किसी ने ट्राई किया है या नहीं 3.5 mm जैक से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ओके, बाय।